हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिस कोर्स का नाम है डीएसए यूजिंग जावा। ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स में जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डीएसए क्या होता है, डीएसए हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आज के टाइम पे डीएसए इतना ट्रेंडिंग क्यों है। अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, आप किसी भी मैंग या फैंग में जाते हो, या आप किसी भी एमएनसी में भी आज के टाइम पे जाते हो, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डीएसए के से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। अब डीएसए है क्या, और डीएसए को क्यों आखिर कंपनी इतना पूछती है। तो डीएसए अगर आपको आता है ना, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, आपका जो लॉजिक बिल्डिंग जो कैपेसिटी है आपका काफी बढ़िया है। तो इसीलिए कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको डीएसए आना चाहिए। अब डीएसए रियलिटी में है क्या, इस चीज को समझते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो शायद आपको नॉलेज होगा, पर अगर आप फ्रेशर हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो, है ना, या फिर आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस भी हो, तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि भाई डीएसए है क्या, है ना। तो इस चीज को सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई डीएसए वाकई में क्या है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछता हूं, एक मिनट, हाँ, कि भाई जावा क्या है, तो आप बोल दोगे कि भाई ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या आप बोलोगे, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आराम से हम चीजों को समझते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सी क्या है, तो सी बोलोगे भाई कि सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट से एचटीएमएल क्या है, तो एचटीएमएल बोलोगे कि भैया ये एक यूआई लैंग्वेज है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और ब्राउजर उसको समझता है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सीएसएस क्या है, तो आप बोलोगे कि सीएसएस एक टाइप का कास्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को क्या करते हैं, सजाते हैं, कलरिंग करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं। ठीक है। ये तो हमें समझ में आ रहा है भाई कि ये सब ये है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्प्रिंग बूट क्या है, तो आप बता दोगे भाई एक फ्रेमवर्क है, जिस जो हमें जिससे हम माइक्रो सर्विसेज बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एंगुलर क्या है, ठीक है, तो आप बोल दोगे भाई एंगुलर एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, या रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करके फ्रंट एंड का काम हम करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि डीएसए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा। क्या ये एक लैंग्वेज है, क्या ये एक फ्रेमवर्क है, क्या ये एक लाइब्रेरी है, क्या है डीएसए। क्यों इतना हाइप बना हुआ है कि भाई डीएसए पढ़ लो, डीएसए पढ़ लो, है क्या डीएसए, यही नहीं समझ में आता है कि भाई डीएसए है क्या। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, डीएसए एक कंसेप्ट है। डीएसए क्या है, एक कंसेप्ट है। डीएसए ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना ही कोई फ्रेमवर्क है, ना ही कोई लाइब्रेरी है। ठीक है। डीएसए एक क्या है, कंसेप्ट है। मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ रखा हुआ है, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये बुक का क्या है, सेल्फ है। ठीक है। और इसमें ऐसे बना हुआ है कुछ कि भाई चलो एक काम करते हैं, हाँ, चलो ये बुक का सेल्फ है, और यहाँ पे मैं दो इंसान को रखता हूँ। आप समझना ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे दो बच्चे हैं। ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि इस ये ए नाम का जो स्टूडेंट है, इसके पास डीएसए का नॉलेज नहीं है, इसके पास नहीं है। और जो बी नाम का स्टूडेंट है, इसके पास डीएसए का नॉलेज है। ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ कि भाई ये लो 5 फिजिक्स का बुक, 5 फिजिक्स का बुक है हमारे पास, 5 केमिस्ट्री का बुक है, और 5 हमारे पास मैथ्स का बुक है। ठीक है। और ये जो 15 बुक है, ये मैंने दे दिया ए को, और मैंने बोला कि भाई ले जाके, और ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा बुक सेल्फ है। ठीक है। बुक सेल्फ है, और ये रैक है ना, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, किताब को रख सकते हैं। अब इसको हमने हमने दिया है कि भाई ले जाके इसको सेल्फ में क्या कर दो, रख दो। अब ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास डीएसए का नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये 15 बुक को ले जाके यहाँ पे पटक देगा, यहाँ पे इसको रख देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है। अब मैं कल को क्या करता हूँ, मैं कल को यहाँ पे आता हूँ और मुझे फिजिक्स का बुक चाहिए, और फिजिक्स में भी मान लो फिजिक्स में हमारे पास 5 वॉल्यूम है, ABCDE। केमिस्ट्री में भी 5 वॉल्यूम वॉल्यूम है, लेट्स से ABCDE।
ठीक है, और मैथ्स में भी हमारे पास 5 वॉल्यूम है, ABCDE। तो अगर मुझे कल को फिजिक्स का बुक चाहिए जिसका वॉल्यूम सी हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10 जो बुक है केमिस्ट्री और मैथ्स का उसको मैं हटा दूंगा, सेग्रीगेट कर दूंगा। तो मुझे 10 बुक को हटाना पड़ेगा, तो 10 ऑपरेशन तो मुझे यहाँ लगेगा कि भाई 10 बुक को, रफली मैं मान के चलता हूँ कि 10 ऑपरेशन से मुझे इस 10 बुक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद जो 5 मेरे पास बुक है, इस 5 में से फिर मुझे 5 ऑपरेशन करना पड़ेगा ये छांटने के लिए कि वॉल्यूम ए कौन सा है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ए चाहिए या वॉल्यूम बी चाहिए, जो भी वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा एफर्ट लग रहा है ना, किसी बुक को एक्सेस करने के लिए, वो लग रहा है 15, है ना, रफली आप मान के चलो कि 15 लग रहा है। क्लियर है? चलो, मतलब मैंने 15 एफर्ट मारे तो मुझे वॉल्यूम बी फिजिक्स का बुक मिल गया। अब सेम सिनेरियो हम दूसरे कंडीशन में लेते हैं। अब बी को मैं मान के चलता हूं कि इसको भाई डीएसए का नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चूंकि 3 यहाँ पे रैक बने हुए, 3 सेल्फ बने हुए, तो ये क्या करेगा, एक फिजिक्स का सेल्फ यहां बना देगा, एक केमिस्ट्री का सेल्फ यहां बना देगा, और एक मैथ्स का सेल्फ यहां बना देगा। और जो 5 बुक फिजिक्स के हैं ये पांचों बुक यहां पे रख देगा, जो केमिस्ट्री के हैं वो पांचों बुक यहां पे रख देगा, और जो मैथ्स के हैं वो पांचों बुक यहां पे रख देगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी इसको बेसिक आइडिया है डीएसए का, तो इसने ये काम कर दिया। अब एक बात बताओ, अब कल को अगर मैं आता हूं और मुझे फिजिक्स का वॉल्यूम बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल्फ में नहीं जाऊंगा, मैं इस सेल्फ में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फिजिक्स वाले सेल्फ पे जाऊंगा, और इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि भाई 5 आइटरेशन, 5 एफर्ट मुझे डालने पड़ेंगे ताकि ABCDE में मुझे बी वाला वॉल्यूम मिल जाए। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 5 एफर्ट मारना पड़ा, और यहाँ पे मेरा एफर्ट जो लग रहा था दैट वाज 15। अब एक बात बताओ, किस वाले सिनेरियो में हमने बुक को बहुत ऑप्टिमाइज वे में, बहुत ही इफिशियंट वे में हमने एक्सेस कर लिया? डेफिनेटली सेकंड वे में। क्योंकि हमने डीएसए का लॉजिक इंप्लीमेंट किया, डीएसए का कंसेप्ट वहां पे इंप्लीमेंट करा। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि अगर आप डीएसए से चीजों को करते हो, तो आपका जो एप्लीकेशन बनेगा, आपका जो वेबसाइट बनेगा, दैट विल बी मच मच फास्टर देन नॉन यूजिंग और नॉट इंप्लीमेंटिंग द डीएसए। और इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, डीएसए वाले बंदे, ऐसे बंदे को हायर करना चाहती हैं जिसके पास डीएसए का नॉलेज हो, ताकि वो उस लॉजिक को, उस कंसेप्ट को कोडिंग में क्या कर सकते, इंप्लीमेंट कर सके, ताकि उसका जो कोड बने वो ऑप्टिमाइज्ड हो, परफॉर्मेंस उसका काफी बेहतर हो, जिसके कारण उसका जो वेबसाइट है या जो प्रोडक्ट है वो काफी इफिशियंट हो, काफी स्मूथली चले, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई ना हो, है ना। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए भैया कि डीएसए का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि इस अभी बंदे के पास बेसिक नॉलेज था, तो इसने मान लो कि इस तरह रख दिया होगा कि डी यहाँ पे रखा होगा वॉल्यूम, और ए यहाँ रख दिया होगा, बी यहाँ रख दिया होगा, सी यहाँ रख दिया होगा, और ई यहाँ रख दिया होगा। अब थोड़ा सा इसको और बेहतर अगर नॉलेज होता डीएसए का, तो ये क्या करता, वॉल्यूम ए को यहाँ रख देता, वॉल्यूम बी को यहाँ, वॉल्यूम सी को यहाँ, वॉल्यूम डी को यहाँ, वॉल्यूम ई को यहाँ। अब चूंकि ये डीएसए का और इसके पास बेहतर नॉलेज होता, और इसको भी अगर ये ऑर्गेनाइज कर देता वॉल्यूम को भी, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे सिर्फ एक आइट्रेशन करना पड़ता, मुझे सिर्फ एक एफर्ट देना पड़ता। मैं जान जाता कि भाई मेरे को बी चाहिए था, तो मैं डायरेक्ट में बी वाले को क्या कर लेता, एक्सेस कर लेता। तो ये 5 एफर्ट डालने से बेहतर मैं क्या करता, एक और एफर्ट में क्या कर लेता, चीजों को एक्सेस कर लेता, डेटा को एक्सेस कर लेता। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो कहाँ मेरा 15 एफर्ट लग रहा था और कहाँ मेरा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए के यूज से एक एफर्ट लग रहा है, ये बेनिफिट है डीएसए का यूज करने का, डीएसए कंसेप्ट को यूज करने का। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कि डीएसए क्या होता है। डीएसए इज अ कंसेप्ट, ना कोई लैंग्वेज है, ना कोई फ्रेमवर्क है, ना कोई लाइब्रेरी है। डीएसए कंसेप्ट है, मतलब कि हम डीएसए में जो भी चीज ऑर्गेनाइज करेंगे, ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होगा। आप जावा से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, C++, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज से आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम जावा देखेंगे। ठीक है, तो डीएसए क्या है भाई, डीएसए कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम ये सीखते हैं कि भाई डेटा को किस टाइप से स्टोर करना है। क्या हमें एक ही जगह पे ले जाके पूरा फेंक देना है, या उसको इफिशियंट वे में स्टोर करना है, और हमें क्यों स्टोर करना है इफिशियंट वे में, सो दैट it can be accessed and managed easily, so that it can be accessed and managed properly. Clear है? And that's the reason we should learn DSA, and that's the reason why companies expect our interview to be
एक्सपर्टीज इन डीएसए और एटलीस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ डीएसए। क्लियर है? ठीक है। अब डीएसए एक चीज और है ना? अगर आप थोड़ा भी कोडिंग किए हो, आपने अगर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आप सिर्फ सी में भी हल्का सा आप सिर्फ वेरिएबल बनाए हो, ठीक है, तो आपने डीएसए का यूज किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 10, तो मतलब आपने डीएसए यूज कर लिया है। डीएसए का मतलब यही नहीं होता है कि स्टैक, क्यू, हीप और लिंक लिस्ट, हैश मैप, यही सब सिर्फ डीएसए का पार्ट नहीं है। आप हर चीज जो आप लिखते हो दैट इज ट्रीटेड एज डीएसए, है ना? पर हमें उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर देखना है तो हम देखेंगे भाई, जो हम डेटा स्ट्रक्चर जनरली देखते हैं। ठीक है, अब जब आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए को आपने क्या किया? ए को आपने स्टोर किया कुछ 2000 लेट से एड्रेस पे। तो ये जो ये स्टोर हुआ है जिसके पास 10 है, ये भी तो एक स्टोर ही हो रहा है ना मेमोरी में। और हम मेमोरी में जिस भी चीज को स्टोर करते हैं वो डीएसए ही तो होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने कोडिंग किया है और आपने सिंपल एक वेरिएबल भी बनाया है तो आपने डीएसए यूज किया है। क्लियर है? अब ये कौन से टाइप में आता है, कौन से मेथड में आता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो डीएसए हमारा हमारा भाई जो है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव को प्रिमिटिव क्यों बोला गया है? ठीक है, अब प्रिमिटिव में हमारे पास आता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि अ, अगर आप इंट ए इक्वल टू 10 लिखते हो तो क्या आपको इंट जो डेटा टाइप है क्या आपको बनाना पड़ा? आपको नहीं बनाना पड़ा, ये ऑलरेडी लैंग्वेज का सपोर्ट है। तो जो डेटा टाइप जो ऑलरेडी लैंग्वेज के द्वारा बना के आता है, दैट वी कैन ट्रीट इट एज प्रिमिटिव। मतलब वो प्रिमिटिवली क्या है, एक्सेसिबल है, आपको कस्टमाइज्ड वे में या आपको अपने तरीके से उसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो अगर आप लिखते हो इंट इक्वल टू 10, तो इंट आपने नहीं बनाया, दैट्स द रीजन वी कैन ट्रीट इट एज प्रिमिटिव। आपने लिखा कैर सी एच इक्वल टू कॉलन ए, ठीक है, सिंगल कॉट से, तो वहां पे भी कैर आपने नहीं बनाया है। कैर ऑलरेडी जावा का सपोर्टेड डेटा टाइप है, या फिर अगर आप सी यूज करें तो वहां पे ठीक है। फ्लोट आपने लिखा, डबल लिखा, बुलियन लिखा, तो ये सब कुछ जो है ये प्रिमिटिव में आता है क्योंकि हमने नहीं बनाया। जावा या फिर कोई लैंग्वेज जो है ऑलरेडी उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टाइप है डीएसए का, दैट इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब सिंपल, जो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब जो हम बनाएंगे, जो कस्टमाइज। जैसे अगर जावा में आप एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्लास ऑलरेडी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि आप बना रहे हो। जैसे आपने बनाया क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया या डेटा टाइप हो गया। क्लियर है? कस्टमाइज डेटा टाइप हो गया। अगर आप सी में स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से, ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, हम आपका एक डेटा टाइप हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव में भी हमारे पास भाई दो टाइप, पहला हो गया लीनियर और दूसरा हो गया नॉन लीनियर। एक चीज और है यहाँ पे, शायद आप इस चीज से अवगत हो गए। ठीक है, आपने जब एरे पढ़ा होगा सी में या फिर जावा में या बचपन मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो ऐसा आपको फील होता होगा कि ये जब आप एरे बनाते होगे, है ना, जैसे मान लो कि मैं 5 साइज का एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने एलिमेंट रखे हैं 10, 20, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। मैंने 5 साइज का एरे बनाया और इसमें मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि भाई इसका जो बेस एड्रेस है दैट इज 2000, और मैं मान के चलता हूँ कि एक जो ब्लॉक है ये 4 बाइट ले रहा है ना, आप 2 बाइट भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैं 4 बाइट लेके चल रहा हूँ, तो भाई ये होगा 2004 पे, ये होगा 2008 पे, ये होगा 2012 पे, और ये होगा 2016 पे। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देखना, जो डिफरेंस आ रहा है ये 4-4 बाइट का आ रहा है, 4-4 बाइट का आ रहा है। मतलब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा ये एज्यूम किया जा रहा है कि भाई जो एड्रेसेस हैं, है ना, जो मेमोरी में जो ये डेटा स्टोर हो रहा है ये लिनियरली हो रहा है। लिनियरली मतलब 2000, 2000 के बाद 2004, 2004 के बाद 2008, लिनियरली हो रहा है। तो इसको तो हम बोल देंगे कि भाई लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है या लिनियर डेटा टाइप है, एरे को। ठीक है, एरे के केस में ऐसा हम बोलते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक नोड बनाता हूं, जैसे मैंने एक लिंक लिस्ट बनाया, हालांकि लिंक लिस्ट हमने पढ़ा नहीं है ना, पर आप मान के चलो कि लिंक लिस्ट एक नोड की टाइप होता है ना, तो मैंने 3 नोड बनाया, ठीक है, और मैंने जो एड्रेस रखा ना ये 2000 पे है, ये लेट से 2500 पे है, और ये लेट से 8000 पे है। अब जब आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 500 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 5500 का डिफरेंस आ जाएगा।
अब यहां तो ये लिनियरली डिफरेंस नहीं है, तो क्या आप इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे? आप इसको भी बोलोगे। तो अभी तक जो हम मानते आए थे कि भाई लीनियर उसी को हम बोलते हैं जिसमें सेम सीक्वेंस में हमारा डिफरेंस हो, ऐसा नहीं है। दैट वाज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम उस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहां पे जो नोड है या तो एक या तो एक एलिमेंट से क्या हो, या तो एक एलिमेंट से क्या हो, कनेक्टेड हो, या फिर अपने पीछे वाले से क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं मान के चलूं, तो ये जो हमारा एलिमेंट है, ये वाला, ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है। और ये वाला जो एलिमेंट है ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अब एरे के केस में हम देख लेते हैं भाई। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो मतलब कि लिनियर डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर आपका जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट या अपने आगे अपने पीछे वाले से कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई जो मेमोरी का जो साइज है, वो साइज का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको हम नहीं बोलते हैं लिनियर। आपको लिनियर समझ में आया? तो अगर मैं आपको यहां से लिनियर दिखाऊं, तो इफ वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन मोर एलिमेंट और प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एलिमेंट। अब प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एलिमेंट मतलब भाई क्या हुआ, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की, अगर हम सिर्फ लिंक लिस्ट की बात करें, तो लिंक लिस्ट की बात करें तो सिंपल जो हमारा लिंक लिस्ट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये जो है ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है, और ये जो है ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है। ठीक है। लेकिन हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट भी होता है। उसमें क्या होता है कि ये वाला जो नोड है ना, ये इससे भी कनेक्टेड होता है, ये इसको भी पॉइंट कर रहा होता है, और ये जो नोड है ये इसको पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। और ये वाला जो है ये नल होगा, और ये वाला जो है या तो रूट इसको देगा या फिर ये भी नल होगा। ठीक है, अगर इसको हम रूट ट्रीट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये वाला जो नोड है ना, ये पीछे भी कनेक्टेड है, पिछले वाले सक्सेसर प्रीसीडर से अपने कनेक्टेड है, और सक्सेसर से भी कनेक्टेड है। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा डबली लिंक लिस्ट होगा दैट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो प्रिमिटिव हुआ, ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, जिसमें हमारा जो एलिमेंट है या तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट से कनेक्टेड हो, या फिर अपने प्रीसीडर और सक्सीडर से क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है। तो भाई नॉन प्रिमिटिव क्या हुआ? तो अब आप देखो, जैसे मैंने एक बनाया भाई ट्री। अब ट्री क्या होता है ये भी आपको नहीं मालूम होगा, है ना। मैं मान के चलता हूं कि आप टोटली ब्लैंक हो, आप टोटली फ्रेशर हो। ठीक है। तो यहां पे आप एक बात बताओ, ये एक क्या है, ये एक नोड है। ठीक है। अब इस नोड का प्रीसीडर क्या होगा, सक्सीडर क्या होगा, हम नहीं बता सकते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब यहां पे ये जो नोड है ये मल्टीपल एलिमेंट से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या ये हमारा लीनियर हुआ? नहीं, ये लीनियर नहीं हुआ। ठीक है, ये लीनियर कैटेगरी में नहीं आएगा। लीनियर कैटेगरी में कौन आएगा, जिसके पास या तो सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, या फिर अपने प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग से कनेक्टेड हो। अगर ये केस नहीं हुआ, तो फिर उस टाइप के सारे डेटा स्ट्रक्चर जो इस वाले में नहीं लाइज करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन लीनियर। मतलब अगर हमारा एलिमेंट कनेक्टेड है मल्टीपल एलिमेंट से, जैसे इस केस में हमने अभी देखा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, जैसे इस केस में देखा है ना, तो ये मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो इस केस में हम बोल देंगे भैया कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट विल बी नॉन लीनियर। जैसे हमारे पास ट्री है, ग्राफ है ना। तो जैसे ग्राफ में हम भाई ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, ये है ना, हमें नहीं मालूम है, हम इसको भी जोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसके पास तीन तीन हो गया। अब कौन किससे है कनेक्टेड, मतलब इतना तो हमको मालूम है कि भाई मल्टीपल नोड से कनेक्टेड है ना। पर ऐसा कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है कि भाई ये वो अपने प्रीसीडर से है कि सक्सीडर से है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक नोड से कनेक्टेड है। दैट्स द रीजन कि हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, हीप हो गया, जिसको आप ट्री का फॉर्मेट मान सकते हो। ठीक है। और लीनियर में हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे वगैरह। ठीक है। तो यहां तक हमारा हमने समझा कि भाई डीएसए हमें क्यों पढ़ना चाहिए, डीएसए एक्चुअल में है क्या। डीएसए को हम बहुत सारे लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डीएसए सिंपली क्या है, कंसेप्ट है। अगले क्लास से हम देखेंगे, या अगले वीडियो में हम देखेंगे, प्रिमिटिव को हम छोड़ देंगे, क्योंकि प्रिमिटिव हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई अब इंट इक्वल टू 10 इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। तो हम देखेंगे भाई नॉन प्रिमिटिव से। नॉन प्रिमिटिव में भी हम लीनियर चलेंगे, और सबसे पहले एरेज भी हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एरेज का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बना रखा है। तो हम जो
जो इंटरव्यू में जो ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे भैया स्टैक, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो डेफ़िनेटली आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है डीएसए से लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफ़िनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।